नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल द इंडिया न्यूज में। लेकर आ चुके हैं आज का महा ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल। दोस्तों, किसकी बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में सरकार, दीदी या मोदी सरकार? दोस्तों, जानेंगे इस ओपिनियन पोल के अंदर। दोस्तों, आपका क्या है मानना? क्या दीदी बना पाएगी फिर से अपनी सरकार, या मोदी सरकार मार जाएगी बाजी, या कांग्रेस या सीपीआईएम गठबंधन करेगा इसके साथ ही राष्ट्रीय लीग की तैयारी? तो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो के अंदर कौन करेगा राष्ट्रीय लीग की तैयारी और किसको लगेगा पश्चिम बंगाल का महातिलक। तो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो के अंदर पूरे विस्तार से। आपको बताने वाले हैं एक एक जिले की एक एक सीट के बारे में, कौन से जिले की कितनी सीटें और कौन से पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है और कौन सी पार्टी को जाने वाली है। दोस्तों, तरह तरह के ओपिनियन पोल आपने देख लिए होंगे दोस्तों, पर हम आपके लिए सबसे सटीक और सही ओपिनियन पोल लेकर आ चुके हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी बनने जा रही है इस बार सरकार। तो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वही पश्चिम बंगाल के पहले जिले के बारे में बात की जाए तो उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों के बारे में बात की जाए तो 9 में से बीजेपी को 7, टीएमसी को 2, सीपीआईएम प्लस को 0 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी 7 सीटों के साथ अच्छी खासी लीड शुरू कर चुकी है। वहीं अगले जिले के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो कुछ बिहार की 8 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 8 की 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। और टीएमसी को 0, सीपीआईएम प्लस को 0 और अदर को भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की टोटल 17 सीटों में से बीजेपी को 15, टीएमसी को 2, सीपीआईएम को 0 और अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कोलकाता की 11 सीटों के बारे में बात की जाए तो 11 में से बीजेपी को 8, टीएमसी को 3, सीपीआईएम प्लस को 0 और अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, वही दोस्तों, पश्चिम बंगाल की अब तक की 28 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो 28 में से बीजेपी को 23, टीएमसी को 5, सीपीआईएम प्लस को 0 और अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जलपाईगुड़ी की 8 सीटों के बारे में बात की जाए तो 8 में से बीजेपी को 8 की 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही टीएमसी को 0, सीपीआईएम प्लस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की अब तक की टोटल 36 सीटों के बारे में बात की जाए तो 36 में से बीजेपी को 31, टीएमसी को 5, सीपीआईएम प्लस का अभी तक खाता भी नहीं खुला है, वही अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो दार्जिलिंग की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही टीएमसी को और सीपीआईएम प्लस को 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की अब तक की 41 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 36, टीएमसी को 5, सीपीआईएम प्लस को 0 और अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नादिया की 15 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 4, टीएमसी को बड़ी मात्रा में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही सीपीआईएम को 0 और अदर को भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बीजेपी को 56 सीटों में से 40 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी को 20, सीपीआईएम प्लस को 0 और अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पश्चिम मेदिनीपुर की 15 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 12, टीएमसी को 2, सीपीआईएम को प्लस को 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के 71 सीटों में से 52 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी को 22, सीपीआईएम प्लस को 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पुरुलिया की 9 सीटों के बारे में बात की जाए तो 9 में से बीजेपी को 2, टीएमसी को 7, सीपीआईएम प्लस को 0 और अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अब तक के टोटल 80 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 54, टीएमसी को 19, सीपीआईएम प्लस को 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों के बारे में बात की जाए तो 16 में से बीजेपी को 8, टीएमसी को 6, सीपीआईएम प्लस को 2 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के 98 में अब तक की टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 62, टीएमसी को 31, सीपीआईएम प्लस को 5 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बारकुड़ा की 13 सीटों के बारे में बात की जाए तो 13 की 13 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, टीएमसी, सीपीआईएम प्लस को 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, बीजेपी को
111 सीटों में से 75 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही टीएमसी को 31 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और सीपीआईएम प्लस को 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बीरभूम की 11 सीटों के बारे में बात की जाए तो 11 में से बीजेपी को 9, टीएमसी को 2, सीपीआईएम प्लस को 2 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों पश्चिम बंगाल की 122 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 84, टीएमसी को 33, सीपीआईएम प्लस को 5 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मालदा की 12 सीटों के बारे में बात की जाए तो 12 में से बीजेपी को 8, टीएमसी को 2 और सीपीआईएम प्लस को भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की 134 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 92, टीएमसी को 35, सीपीआईएम को 7 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मुशीराबाद की 22 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 8, टीएमसी को 13, सीपीआईएम प्लस को 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों पश्चिम बंगाल की 156 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 100 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, टीएमसी को 48 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, सीपीआईएम प्लस को 8 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो वर्धमान की 16 सीटों के बारे में बात की जाए तो 16 में से बीजेपी को 13 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, टीएमसी को 2 और सीपीआईएम प्लस को 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों पश्चिम बंगाल की टोटल 172 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 113, टीएमसी को 50, सीपीआईएम प्लस को 9 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो हावड़ा की 17 सीटों के बारे में बात की जाए तो 17 में से बीजेपी को 16, टीएमसी को 1, सीपीआईएम प्लस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की अब तक की 189 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 129, टीएमसी को 51, सीपीआईएम प्लस को 9 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो हुगली की 18 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 15, टीएमसी को 2, सीपीआईएम प्लस को 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की अब तक की टोटल सीटों के बारे में बात की जाए 207 तो बीजेपी को 144, टीएमसी को 53, सीपीआईएम प्लस को 10 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पश्चिमी वर्धमान की 9 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 8, टीएमसी को 1 और सीपीआईएम प्लस को 0 और अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के अब तक की 216 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 152, टीएमसी को 54, सीपीआईएम प्लस को 10 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो 6 में से बीजेपी को 5, टीएमसी को 1, सीपीआईएम प्लस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की अब तक की 222 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 157, टीएमसी को 55, सीपीआईएम प्लस को 10 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कलिम्पोंग की 1 सीट के बारे में बात की जाए तो 1 की 1 सीट बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों पश्चिम बंगाल की 223 सीटों में से बीजेपी को 158 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, टीएमसी को 55, सीपीआई प्लस को 10 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करेंगे तो झारग्राम की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो 4 की 4 सीटें एक बार फिर से बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही टीएमसी, सीपीआईएम प्लस को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की 227 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 162, टीएमसी को 55, सीपीआईएम प्लस को 10 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अलीपुरद्वार की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो 5 में से बीजेपी को 4, टीएमसी को 1, सीपीआईएम प्लस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की अब तक की 232 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 165, टीएमसी को 55, सीपीआईएम प्लस को 10 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो उत्तर 24 परगना की 33 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 22, टीएमसी को 9, सीपीआईएम प्लस को 2 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों पश्चिम बंगाल की 263 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 187, टीएमसी को 66, सीपीआईएम प्लस को 10 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब तक के पश्चिम बंगाल के लास्ट आखिरी जिले के बारे में बात की जाए तो दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों के बारे
बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 20, टीएमसी को 9, सीपीआईएम प्लस को 1 और अदर के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। वही पश्चिम बंगाल की लास्ट एंड फाइनल 294 सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 207 के साथ जीत की आगाज करते हुए दिखाई दे रही है। वही टीएमसी इस बार 74 पे ही घुटती हुई दिखाई दे रही है और सीपीआईएम प्लस 12 पे ही ढेर हो चुकी है और अदर का भी 1 सीट के साथ खाता खुल चुका है। वही दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसके अंदर किसकी जीत सही है और किसकी गलत, आप कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बता सकते हैं। और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य बता सकते हैं, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को नीचे लाल कलर वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए।